आज तो साला डेड लिफ्टिंग करेंगे। ये तो ढंग से हो नहीं रही, आया बड़ा डेड लिफ्टिंग वाला। ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघला कर उसका आकार बदल देता है। चल फिर। ये क्या जंग लड़ने आ रहे हैं क्या? आजा बेटा साइड में, तेरे बस का नहीं है, हट तू। अरे हटो ना मुन्नो, ये तुम्हारी बस की नहीं है, मैं आती हूँ। अरे यार इसने तो उठा लिया यार। अरे यार साले मर जाना चाहिए अपन दोनों को तो। हाय आई एम शगुन, और जैसा कि आपको पिछले व्लॉग में पता है कि मैं गुड़गांव यहाँ आने का मेन मकसद था सरोजनी, जहाँ की रील्स को देख देख के मोस्टली सभी गर्ल्स को जाना होता है। लेकिन पहले कुछ खा पी लेते, तो मैंने मैंगो जूस पिया जो कि बहुत रिफ्रेशिंग था। फिर मैंने पनीर मोमो खाए जो कि उस लेवल पर नहीं थे जिस तरीके के दिल्ली वाले बढ़ाइयाँ करते हैं। हो सकता है ये आउटलेट खराब हो, मैंने मुंह भी जला लिया था। देन उसके बाद मैंने लिया छोले कुलचे डोसा। नो डाउट डोसा बहुत ज्यादा टेस्टी था क्योंकि ये मोस्टली हर जगह ठीक ठाक मिल ही जाता है। साथ में मैंने मैंगो छोले कुलचे तो भाई हमारे घर के पास वाले के बेस्ट थे। खा पी करके मैं अपने मिशन में लग गई। यहाँ पर वीकेंड की वजह से इतनी एक्सट्रीम भीड़ थी तो मैंने कुछ सामान लिया जो कि मुझे जमता जा रहा था, प्राइस पर था। पर जहाँ पर माथा पच्ची करनी थी और एक्सप्लोर मार्केट करना था ना, वहाँ मैं थोड़ी थोड़ी फेल हो रही थी क्योंकि एक तो इतनी तेज और साथ साथ धीरे धीरे भीड़ भी बढ़ती जा रही थी। फिर ना मुझे यहाँ पे कुछ थोड़ा थोड़ा समझ में ही नहीं आ रहा था क्योंकि इतने सारी शॉप थी और मुझे भी नहीं पता था कि मुझे एग्जैक्टली चाहिए। जैसे तैसे काफी सारी शॉपिंग करके हम यहाँ से निकल गए थे। अगर आपको वो देखना है तो मुझे बताना। फिर हम सरोजनी से सीधा मॉल पहुंच गए थे। तो ये था एम्बियंस। मतलब मेरी फ्रेंड गुड़गांव रहती है तो हम वापस गुड़गांव आए थे। देन उसके बाद हमने काफी कुछ खाया क्योंकि हमें वापस भूख लग गई। शॉपिंग के एक्साइटमेंट में मैंने कुछ ज्यादा खाया नहीं था। यहाँ का टेस्ट ओके ओके था। फिर राजकुमार राव अपनी मूवी का प्रमोशन करने आए थे जो कि मेरे एक्सट्रीम फेवरेट हीरो है विक्की प्लीज। फिर हमें आज ही जयपुर के लिए निकलना था तो हम लोग वहाँ से रवाना हो चुके थे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब। मिलते हैं कल, बाय। ये लीजिए भैया आपकी भेल। थैंक यू। वेलकम भैया। भैया आपसे एक गुजारिश है। हाँ दीदी बताओ। ये खाकर आप प्लीज कचरा डस्टबिन में डालिएगा। ठीक है दीदी। पहाड़ों पर भेल खाने का तो अलग ही आनंद है। एक लड़कियां भेल बनाती है और बहुत अच्छा बनाती है। हाँ अभी 1 घंटे पहले ही खा के गया था। चल तुझे भी खिलाता हूँ। अरे भैया आप आइए। आपने जो भेल बनाई थी वो बहुत अच्छी थी, मेरे भाई को भी खानी है। मैंने तो आपका बहुत नाम सुना है, पहाड़ों पे आपसे अच्छी भेल कोई नहीं बनाता। बस भैया भगवान की कृपा से, लेकिन मैं आप लोगों को भेल नहीं खिला सकती। अरे मैडम ऐसा क्यों, हम तो आपको पैसे दे रहे हैं। भैया बात पैसों की नहीं है। कहना क्या चाहते हो आप? ये देखो सर। ये तो कचरा है। हाँ ये है तो कचरा, लेकिन कुछ मूर्खों द्वारा फैलाया गया है। वो सारी बात छोड़ो, आपको तो पैसे मिल रहे हैं ना। अगर बात पैसों की है तो ये जगह मेरे लिए लक्ष्मी है और यही जगह मेरे लिए अन्नपूर्णा है। इस धरोहर से मेरे घर का पेट चलता है, तभी मैं यहाँ ठेला लगाती हूँ। इस धरोहर को कोई खराब करे तो वो और उसका पैसा मेरा किसी काम का नहीं है। अरे मेरी तबीयत तो कुछ ज्यादा ही खराब हो रही है। अरे लल्लू इधर आ। क्या है? चिल्लाती रहती है, बड़ी बड़ी खेलने भी नहीं देती मेरे को। क्या तेरे को तेरे खेलने की बची हुई है? यहाँ मेरा खेल खत्म होने को है। जा जाके वेची को बुला के ला। हाँ ठीक है जा रहा हूँ। तेरी तो रोज की नौटंकी है। सुन दोस्त, मेरी दीदी है ना बहुत खराब है। इतनी धूप में मेरे को वेज जी को लेने भेज दिया। पर क्या करूं, जैसी भी है दीदी है, लेके तो जाना पड़ेगा ना। अब मैं जाता हूँ है ना। वेज जी मेरे साथ मेरे घर चलिए। मेरी वो है ना नौटंकी दीदी, उसकी तबीयत बहुत खराब है, वो बुला रही है। बहुत खराब है, चलो चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। और अगर जल्दी चलो। ये पड़ी देखो नौटंकी। अब तो इसको दवा ना धुएं की जरूरत है। मतलब ये तो 3 घंटे पहले ही। खुद तो कराटे लेके सो रही है, मेरे को इतने धूप में भेज दिया। आराम से जाऊंगा, जल्दी नहीं जाऊंगा।
दिवाली के लिए 10 किलो काजू कतली, 50 दिए, 4 लाइटें, 2 जोड़ी मेरे कपड़े और 2 जोड़ी मेरे बाबू के लिए कपड़े। मम्मी ये पटाखे तो मेरे लिए कम पड़ेंगे। अरे बेटा तू टेंशन क्यों लेता है, तेरे लिए और पटाखे ले आएंगे। अजी सुनते हो? अरे सुन रहे हो क्या? हाँ हाँ आया। हाँ भगवान बोलो। आजकल क्या है ना, तुमको थोड़ा कम सुनाई देता है। अरे ऐसा थोड़ी है, मुझे तो बराबर सुनाई देता है। वो तो मैं थोड़ा सा किसी काम में लग रहा था। क्यों लल्लू? हाँ पापा, आप तो सेटिंग से बात कर रहे थे। ये तो पागल हो गया है। तो तुम बताओ, तुमने लिस्ट बना ली क्या दिवाली की? लिस्ट बना दी है, सब ठीक है। वो क्या है ना, 2-3 बेलन लिखने हैं, किसी को खिलाने हैं। हाँ आई नो, अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड। आप तो दिवाली की लिस्ट बता दो। सबसे पहले मेरे लल्लू के थोड़े और पटाखे। और सुनो, 10 किलो काजू कतली, 50 दिए, कुछ लाइटें और 2 साड़ियाँ। और पता है सबसे पहले क्या लाओगे? लिस्ट को देखकर तो कर्जा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम शगुन है और ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो कुछ दिनों पहले ये मुझे फोन कर करके अपने घर बुला रही थी कि मैं तुझे अपना डांस दिखाऊंगी कि मैंने कितनी अच्छी परफॉर्मेंस। और भाई 11 सालों में मैंने इसका आज तक डांस नहीं देखा और मेरे रिएक्शन आप देख के समझ ही सकते हो कि इसका डांस किस लेवल का होगा। थोड़ी देर के लिए तो मैंने इसे रिश्ता तोड़ ही दिया था कि भाई तू इतना अच्छा डांस कैसे कर सकती है, मतलब हम में से तो किसी को आता ही नहीं है। और लगे आज फ्यूचर की हम लोगों की शादी की भी मैंने इसको बुकिंग दे दी थी कि आज के बाद हमारे यहाँ पे तो डांस ऐसा करना। मेरे साथ साथ मेरी एक और बेस्ट फ्रेंड है, उसने भी अग्री किया। उसके बाद ये हम लोगों से गुस्सा हो गई और आगे चली गई। फिर हमने पानी पूरी इन लोगों को बाय बाय टाटा करके मैं अपने घर आ गई थी। और आज मैंने अपने हॉल की बहुत दिनों बाद सफाई करी। कितना सुंदर और कितना पीसफुल लग रहा है ना। उसके बाद फटाफट मंदिर की सफाई करके मैं बैठ गई थी मेडिटेशन करने के लिए। देखो दिन में एक बार पूजा मैं तमीज से कर लेती हूँ क्योंकि सुबह तो हमारी होती नहीं, सीधी दोपहर होती है। शाम को मेडिटेशन और पूजा करने के बाद पूरे घर में लोबान जलाकर जो प्योरिटी और वाइब आती है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। इतना प्यारा फील होता है। बढ़िया सी अपनी हेल्दी मील खाकर दिन को खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलता है कल और इसकी रेसिपी वीडियो मैं डाल दूंगी। भैया वो अंदर कस्टमर बैठे, उनको चाय पकड़ा दो। ठीक है भाई, देता हूँ। ये तो शगुन की दुकान है, पिछले 1 महीने से बंद थी। ये खुली कैसे? और ये लोग कौन है? अरे तुम लोग कौन हो? क्या हुआ भैया, कुछ प्रॉब्लम है क्या? ये दुकान मेरी बहन की और तुम लोग कैसे चला रहे हो? भैया ये दुकान तो हम पिछले 1 महीने से चला रहे और आपकी बहन ने हमें चाबी दी है। ऐसे कैसे चला रहे हो? पागल वागल समझाए क्या? शगुन तू जहाँ कहीं भी है, जल्दी जल्दी तेरी दुकान पे आ। ये लोग कौन है और ये दुकान किस चला रहे हैं? ललित भैया, वो मुझे पता है आप मुसीबत में हो। मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन एक अच्छा दोस्त होने के नाते मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। कैसे? ये लो हमारे चाय की थड़ी की चाबी। हम 1 महीने तक तो दुकान खोल नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे घर में तो शादी है। अब ये दुकान आप चलाओ, इससे जो भी प्रॉफिट हो वो आप रख लेना। उससे हमारे कस्टमर भी बने रहेंगे और आपकी भी मदद हो जाएगी। भैया अपने घर में वैसे भी शादी होने के कारण दुकान बंद रहती है, इसलिए इन लोगों को मैंने दे दी। और वैसे भी आप कहते हो ना, जितनी मदद हो सके उतनी मदद करो। बड़ी लड़कियां ताड़ रहे थे ना, चलो हॉस्पिटल। आइए, डॉक्टर डिस्टर्ब की क्लिनिक में आपका स्वागत है। डॉक्टर डिस्टर्ब? हाँ डॉक्टर डिस्टर्ब। चलो पहले सुई लगा लेता हूँ, फिर बाद में बात करेंगे। डॉक्टर साहब इसमें कुछ है तो नहीं? इसमें हवा है, इसके पीछे भरूंगा ना तब जाके मेरे जैसा होएगा ये। क्यों, मेरे से कोई दुश्मनी है क्या आपकी? तेरे से तो मेरी बहुत बड़ी दुश्मनी है। क्यों डॉक्टर साहब, ऐसी भी क्या दुश्मनी? मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ। साले तुझे कौन नहीं जानता, इस पूरे मोहल्ले में तेरी तो चर्चा है। डॉक्टर साहब मैंने क्या कर दिया? कैसे मेरी चर्चा है? मैं बताऊँ तू क्या करता है? हाँ बताओ। तू लड़कियां छेड़ता है, उनका पीछा करता है। क्यों उड़ गए तुम्हारे होश? हाय डॉक्टर साहब, आपको कैसे पता? ये सारी बातें बाद में। आइए लेटिए, दवाई भर के सुई लगा देता हूँ। चल सुई लगवा चल। हो गया डॉक्टर साहब, इलाज हो गया, अभी आधे घंटे में मर जाएगा। हाय राम, मर जाएगा? क्यों? मैंने इंजेक्शन में जहर डाल दिया था। डॉक्टर साहब मैंने आपका क्या बिगाड़ा? आपने इंजेक्शन में जहर क्यों डाला? वो इसलिए डाला साले, जो तू लड़के छेड़ता ना, उसमें एक मेरी बेटी भी है। आपकी बेटी भी है? मरने दो साले। आज तो पापा बाहर गए, आज तो मैं पेशेंटों को देख के बहुत सारा पैसा कमाऊंगी। लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं फर्जी डॉक्टर हूँ। डॉक्टर साहब जी जी कहिए। डॉक्टर साहब, इनका बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया। इनकी बाइक को एक सांड ने टक्कर मार दी। कैसा कलयुग आ गया है, टक्कर भी खुद ही मारते हो, लेकर भी खुद ही आते हो। अरे मैं नहीं, असली वाले सांड ने टक्कर मारी है। जल्दी इसको देखो वरना ये उड़ जाएगा। अच्छा इसको जल्दी लेटाओ। ठीक है आप बाहर जाओ। क्या हुआ डॉक्टर साहब? मरीज को आप 1 घंटे पहले ले आते ना तो मैं इसको बचा लेती। ही इज नो मोर।
अरे मैडम 10 मिनट पहले ही तो एक्सीडेंट हुआ है, अब क्या जबरदस्ती उठा लाता? और मरा कौन है? मैं तो बेहोश हुआ था। हाँ बताओ, वेट कितना है तुम्हारा? चश्मे के साथ 45। अरे बिना चश्मे के बता। अबे लंगूर, बिना चश्मे के दिखता तो मैं तेरे को बोलती थोड़ी। आओ, तुम्हारे दांत में प्रॉब्लम है ना, चेक कर लेता हूँ। बैठ। इस गटर में तो पूरी 32 सी सड़ी पड़ी है। हाँ डॉक्टर साहब, सड़िए तभी तो आपके पास लाए। हाँ डॉक्टर साहब, बहुत दर्द हो रहा है। आप खाने में क्या खाते हो? खाने में तो मैं सब खा लेती हूँ, आप क्या खिलाओगे? मैं तो दवाई खिलाऊंगा। डॉक्टर साहब जो भी करना है जल्दी करो, बहुत दर्द हो रहा है। सच में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? हाँ डॉक्टर साहब, इस दर्द से मरना बेहतर है। मुझसे आपका ये दुख देखा नहीं जाता। अभी आया। डॉक्टर साहब कितने दयालु है, कितना सोच रहे हैं तेरे बारे में। इस डोज से तो इसका काम हो ही जाएगा। ये लो 2 गोली, इससे तो आपका काम हो ही जाएगा। अरे डॉक्टर साहब, क्या हो गया इसको? ये तो मर गई। मर गई? हाँ तो इसी ने तो बोला था, इस दर्द से तो मर जाना बेहतर है। मैंने अपना काम कर दिया। एक अच्छा डॉक्टर होने के नाते मैंने मेरा कर्तव्य निभा दिया।